हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई अब आपका सिर्फ बाकी क्या है, संधि। तो संधि में कैसे एनी हाउ आपको जो 2 से 3 मार्क्स होती है ना, क्योंकि आपका कहाँ पर आएगा, 1 मार्क्स की क्वेश्चंस तो आपका सही विकल्प में पूछे जाएंगे और 2 आपको सीधा सीधा पूछे जाएंगे, है ना। तो वो मार्क्स आपका कंफर्म हो जाए, ये आप चाहते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को आपको इसमें बेसिक जो चीज़ है उसको आपको पूरी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स वाला आएगा वो बन जाए। इसके लिए आपको बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेन हम लोग आ जाते हैं किस पर। अब देखो बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाना पूरा, और मैं आपको बुक ही पूरा करा रहा हूँ, तो आप लोग इन चीज़ों को समझो। जैसे कि अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि का आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो अनुस्वार संधि, तो सिंपल सी बात है, पूछे जाएंगे तो इसी में से, जितना इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ उसी में से पूछेंगे। जैसे कि ये वाला मधुर गीतम, है ना। तो जब देखो अनुस्वार, ये माँ का अनुस्वार होते रहेगा तब वहीं पर अनुस्वार संधि होती है। अब अनुस्वार कैसे होता है भाई, देखो जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। जैसे पुष्पाणाम, सौरभाणाम, जलम, सुखदम, मधुर गीतम, रक्तम आएगा, मतलब इसी में से आएगा। अब देखो इन सब चीज का करना कैसे। जैसे पुष्पाणाम है तो पुष्पाणाम का देखो माँ जो ऐसा है ना, माँ ये वाला उसका बन जाता है, वो बिंदु बन जाएगा, सिंपल सा, और कुछ नहीं। क्लियर, बस इतना अगर ऐसा होते दिखेगा या इसमें से कुछ माँ वाला है, लास्ट में ऐसा हलंत लगा वाला, तो समझ जाना कि वहां पर अनुस्वार संधि है। क्लियर है, तो चीजों को आपको समझना है। और इसी तरीके से जैसे कि सपोज दैट ये है विमलम जलम, है ना, मामा है, तो उसको देखो लिखना कैसे है, ये देखो विमलम जलम, आपको पहचान भी लेना है। क्लियर है, तो ये आपकी एक संधि मैं बता दिया। अब चलते हैं अगले संधि पर, परस्वर संधि। तो परस्वर संधि देखो उतनी आसान भी नहीं और उतनी मुश्किल वाला काम भी नहीं है, अगर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें बोल क्या रहा है, रूल्स को समझो। यदि पद के अंत में म रही, है ना, पद के अंत में का रही, म रही, तब अनुस्वार बाद माँ होने वाले अनुस्वार के बाद यदि किसी वर्ग का कोई भी पांचवा कोई भी वर्ण हो तो उसका कौन सा हो जाता है, पांचवा वर्ण विकल्प हो जाता है। बोल क्या रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पर क है तो अनुस्वार तो होगा लेकिन पांचवा वर्ण में विकल्प होगा, बोल रहा है। अब पांचवा वर्ण बोला थे ओकर मतलब क्या है भाई, पूरा का पूरा जो क वर्ग है ओला याद रखेल पड़ी, क, ख, ग, घ, अंगा, ऐसे मतलब इमा से अगर कोई सा भी रही, क रही चाहे ख रही चाहे ग रही, वो पांचों बन जाए, मतलब अंगा बन जाए, ये बोलना चाह रहे हैं। क्लियर, उसके बाद अंगा के बाद च, च वर्ग से कोई भी रहे, जैसे च चरखे, छ छत्ते, जा जिहाद, झा झंडी, इया, तो वो क्या बन जाए, कुछ भी रहे वो लास्ट में इया बन जाता है। देखो मैं बोल कैसे रहा हूं, देखो यहाँ पर क है तो देखो ये अंगा बना कि नहीं बना, यहाँ पर देखो च है मतलब क्या बना, इया बना है कि नहीं बना है। तो वो उसी तरीका से बनता रहेगा, जब इस तरीका से अंगा बने, इया बने, है ना, तब वहां पर क्या होता है, परस्वर संधि होता है। तो आप बुक से इन्हीं चीजों को, जितना आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है उतना में से ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको थोड़ा सा समझते चलो। पांचों वर्ण में पहले विकल्प होता है, मतलब वो क वर्ग, है ना, च वर्ग, ट वर्ग, इस तरीका से होता है उसका, ठीक है। आप सबको याद रखना है, फिर ये हो जाएगा। फिर हम लोग देखो ये गंगा वाला है ना, इसमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अलग करना है, तो इसको ग और अंगा लिखा है मतलब वो म बन जाएगा, सॉरी ये मम लिखा गया, ये ग और ऐसा म लिख देंगे, अब लास्ट में प्लस गा, ठीक है। ये सिंपल सा ऐसा, क्यों ऐसा भाई, क्योंकि ये म का इस ग के हिसाब से वहां पर अंगा बना हुआ है। आया समझ में। अब ये संजय लिखा है तो स म, ऐसा सम लिखेंगे इसको और जया लिख देंगे, क्योंकि माँ का ज के हिसाब से वो क्या बना है, इया बना हुआ है। क्लियर, बहुत लोग को अभी नहीं आ रही होगी ये समझ कुछ चीजें, अब बट टाइम कम है इसलिए हमें जल्दी जल्दी इसको कराना पड़ेगा। और लगभग इन सभी चीज को देखते हुए चलो, और आप चाहो तो बुक में भी पूरा ओपन करके बैठ सकते हो, क्योंकि बुक का पेज नंबर 103 जैसे देख पा रहे हैं वो चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। अब जसत्व देख लेते हैं अभी। जसत्व संधि में होगा क्या, देखो क रहेगा तो वो ग बन जाता है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो दी क है तो ग आधा ग बना ना, तो दिग्गजा। वाक अर्थव, तो देखो यहाँ पर अ की मात्रा लग जाएगा उसमें, इसलिए पूरा ग बन गया वागर्थव।
है ना। इसमें क है तो उसका जो है ग बनेगा, लेकिन बड़ा ई का मात्रा लग जाएगा तो वागीशा हो जाएगा। दिग प्लस अंबरा दिगंबरा। तो आप थोड़ा थोड़ा, अब देखो लास्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है कि आप इन चीज़ों को याद कर चलो। वैसे भी संस्कृत में मैक्सिमम चीज़ें जो होती है आपको समझने के साथ साथ याद भी करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर च रहेगा तो ज बनेगा, ट रहेगा तो ड बनेगा, है ना। उन चीज़ों को पूरा आपको करना पड़ेगा, और नंबर लाना है तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा ही, है ना। तो इन चीज़ों को कर लेना है। फिर उत्व में क्या होती है, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। इसमें देखो उत्व की बात करें तो सीधी बात है, इस तरीके से जहाँ पर भी ये वाला दिखे अ वाला, है ना, वहाँ समझ जाना कि वहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है करके। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर प्रथम अध्याय तो अ जो है क्या बन गया, अ जो है ये वाली बन गया, है ना। राम अत्रा तो ये इस तरीक़ा से बन गया। तो आपको ये वाली रूल भी, ऊपर वाली जो रूल है ना यहाँ पर, उसको भी देखना पड़ेगा। जब अ हो तो अ बनेगा, है ना, इस तरीके से सब ये देखना पड़ेगा। मतलब आ मिलेगा तब भी ओ बनेगा, पूरा ओ तो बनते गए ना, देखो ओ बनते रहे ऐसा ओ, और इसमें ये वाला आ, तो ओ आ तो बनेगा ही बनेगा, इसको याद रखो। क्लियर। फिर अगला आपको सत्व सत्व सत्व, कोई सा भी सत्व संधि हो, है ना, सत्व विसर्ग संधि। तो यहाँ पर देखो ये आधा सा आधा सा आधा सा आधा सा, ऐसा आधा सा वाली रहे, सा वाली रहे, चाहे षटकोण वाला रहे, तो वहाँ पर समझ जाना कि वहाँ पर क्या होगा, सत्व संधि होगा करके। क्लियर है, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट पहचान के आना है आपको, चीज़ों को समझते हुए आना है। फिर रुत्व, रुत्व की अगर बात करें तो रुत्व का हमेशा वो ऐसा वाला बन जाता है, आरे बन जा रही है या नीचे वाली आ जाती है ना। तो चलो देखो यहाँ पर क्या होती है, जैसे जैसे निर्बल ऊपर में गया ना, तो इसमें बोल क्या रहे हैं, इन चीज़ों को आपको एक एक बार अच्छे से कर लेना है, ठीक। तो इस रवि प्लस उद्देत, है ना। तो देखो ये जो है रू बन गया, है ना। मनी अयम है तो मनी रा आया ना, कि इसमें पितु प्लस इच्छा पितुर इच्छा, है ना, इस तरीक़ा से हो जाएगी। तो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पर भी रू की महत्व है, र की महत्व है, वहाँ पर क्या होती है, रुत्व संधि होती है। क्लियर। तो देखो संधि में एटलीस्ट आपको इतना ही, जैसे कि रुत्व संधि पढ़ लो अच्छे से, कि इसका ये मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही तो इसको यहाँ पर वो ये आएगा तो मेरा ऐसा होगा करके, इन चीज़ों को याद रखो। लगभग आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, तो इन्हीं सब में से ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्लियर है। तो चीज़ों को समझो और इन सब चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करते चलो। जो चीज़ें पहचानने के लिए बताया गया है उन चीज़ों को बस ध्यान में रखते रहना। क्लियर है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी आपकी समाज की वीडियो अच्छी वाली डल गई है, प्रत्यय की डल गई है, उन सब चीज़ों को जा करके आप देख सकते हो अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो। ठीक, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।